ईरान ने इजराइल के बाद एक और देश से खतरा मोल लिया है। उसने अमेरिका के एक निवासी जमशेद शर्महद को फांसी पर लटका दिया है। ये शख्स जर्मनी का नागरिक था और ईरान के इस एक्शन पर जर्मनी ने अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया है। उसकी विदेश मंत्री अन्नालेना बैरबॉक ने कहा कि ये जर्मन नागरिक को फांसी दिए जाने के गंभीर परिणाम होंगे। 68 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर और कैलिफोर्निया निवासी जमशेद शर्महद को इजराइल ने हमले के 2 दिन बाद ही फांसी पर लटका दिया। जमशेद शर्महद जर्मन नागरिक थे और अमेरिका में रह रहे थे। आपको बता दें 2020 में यूएई की यात्रा के दौरान ईरानी एजेंट्स ने उनका अपहरण कर लिया और जबरन ईरान ले आए थे। फरवरी 2023 में ईरान की एक अदालत ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। शर्महद को टोंडर नामक एक राजशाही समर्थक समूह का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया था। इसी समूह पर 2008 में शिराज के एक धार्मिक केंद्र पर हुए घातक हमले के पीछे बताया गया था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे और 215 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ईरान इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक शर्महद ने अपने ऊपर लगे आरोपों से बार बार इनकार किया और उनके ऊपर लगे आरोपों की साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि भी नहीं हुई है। अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक को ये सज़ा इजरायली हवाई हमले के 2 दिन बाद ही मिली है और ईरान ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि हमला करने के लिए उन्होंने इजराइल को इराक का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अपने नागरिक को ईरान में फांसी की सज़ा मिलने के बाद जर्मनी ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है और इस फांसी को जर्मनी ने हत्या बताया है। जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बैरबॉक ने ट्विटर पर लिखा, मैं ईरानी शासन द्वारा जमशेद शर्महद की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। हमने तेहरान को साफ तौर से बता दिया है कि एक जर्मन नागरिक को फांसी दिए जाने के गंभीर परिणाम होंगे। ईरान में अमेरिका के दूत अब्राम पेली ने इस फांसी को घृणास्पद बताया और देश में फांसी की बढ़ती दर की निंदा उन्होंने की। बीते 1 साल में ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल से जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी इसमें नहीं मिली है। ऐसे में अब ईरान ने इजराइल को दहलाने के लिए नई साजिश रची। ईरान के जासूस इजराइल में सुपर एक्टिव हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने जासूसों के जरिए ईरान इजराइल में कई फिदाइन हमले भी करने की फिराक में है, जिसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। माना जा रहा है कि अब ईरान प्रॉक्सी और बारूद के बगैर इजराइल को दर्द देने की तैयारी कर चुका है। ये उसका पहला चरण है। आपको याद होगा किस तरीके से 27 अक्टूबर के दिन एक ट्रक ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचल डाला, वो भी ठीक मोसाद सेंटर के पास। ये दर्दनाक घटना गलीलोत सैन्य बेस के पास हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि ये हादसा नहीं था, बल्कि एक लोन वोल्फ आतंकी हमला है और ये साफ तौर पे बताया गया है कि गलीलोत सैन्य बेस के पास मौजूद बस स्टैंड में जो हमला किया गया वो पूरी तरीके से प्लान था। इसमें कई इजरायली सैनिक भी मौजूद थे। अचानक से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता है और लोगों को कुचल देता है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को 360 डिग्री घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रक सामने से आ रही बस में ज़ोरदार टक्कर मारता है और जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतार कर पीट कर मार डाला। जिस तरीके से तनातनी बढ़ रही है ईरान इजराइल के बीच, और अब इसमें अमेरिका और जर्मनी भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि जर्मन नागरिक को फांसी की सज़ा दे दी, एग्जीक्यूट कर दिया ईरान ने। देखना है कि किस तरीके के हालात बनते हैं। युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देश जो हैं वो शामिल होते जाएंगे और ईरान के खिलाफ खड़े होंगे, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।